वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो इंटीजर एरे होंगे, एक होगा इन ऑर्डर, दूसरा होगा पोस्ट ऑर्डर। जो इन ऑर्डर होगा उसके अंदर जो हमको कंस्ट्रक्ट हम बाइनरी ट्री करेंगे, जो बाइनरी ट्री हमारा बनेगा उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन होगा और पोस्ट ऑर्डर में उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन होगा। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों ट्रेवर्सल का यूज़ करके हमको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको हमको रिटर्न करना है। तो ये है हमारे पास हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं बाइनरी ट्री के अंदर इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर होता क्या है, तो फर्स्ट चीज़ जो हम इन ऑर्डर की बात करते हैं, तो इन ऑर्डर का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। हमारे पास जो लेफ़्ट नोट होती है, ठीक है, लेफ़्ट वाली नोट को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे रूट को। ठीक है, और रूट के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे राइट नोट को। ठीक है, इस ऑर्डर के अंदर अपन इन ऑर्डर को करते हैं। ठीक है, तो लाइक अपन इस ट्री का अगर इन ऑर्डर लिखते हैं तो वो इन ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, लाइक ये रूट नोट है हमारी। ठीक है, इसका लेफ्ट क्या है 9 और राइट में क्या है, इसके पास ये एक सब ट्री है। ठीक है, तो लाइक इसके लेफ्ट में कितना है 9। ठीक है, 9 लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास आएगा 3। ठीक है, अब राइट को लिखना है। ठीक है, राइट के अंदर अगेन हमारे पास सब ट्री है, तो हम वापस इसी चीज़ को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास इसके ट्री के अंदर लेफ्ट क्या है 15 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 को लिखेंगे। ठीक है, 15। फिर इसके बाद आप देखो इसका रूट क्या है 20। ठीक है, 20 लिख दिया। फिर इसके बाद इसका राइट क्या है 7। ठीक है, तो ये होगा हमारा इन ऑर्डर। कैसे, मतलब ये पार्ट क्या हुआ हमारा लेफ्ट हुआ। ठीक है, लेफ्ट बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं रूट निकली है, और ये वाला जो पार्ट था हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इसका राइट में। ठीक है, तो ये इसका इन ऑर्डर था। अगर हम देखते हैं कि गिवन जो एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं क्या इसमें मैच कर रहा है ये, तो लाइक अगर आप यहाँ पे देखो इन ऑर्डर हमको दिया 9, 3, 15, 27। ठीक है, तो ऐसे करके हम हमारे इसका इन ऑर्डर निकालते हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। तो पोस्ट ऑर्डर भी लाइक सिमिलर होता है हमारे इन ऑर्डर से, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज होता है कि लाइक हम इन ऑर्डर के अंदर लिखते हैं लेफ्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम राइट को लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाता है रूट सॉरी यहाँ पे राइट आता है, इन ऑर्डर में हमारा राइट रूट आता है। ठीक है, लाइक ये कुछ ऐसा होता है। और हमारा जो इन ऑर्डर था उसके अंदर एल यहाँ था। ठीक है, उसके बाद हमारी रूट आती थी और यहाँ पे आता था हमारा राइट। ठीक है, अब अगर अपन इस ट्री का इन ऑर्डर लिखते हैं तो मीन्स ये हमारी रूट है, रूट का जो लेफ्ट होगा उसको लिखना है मीन्स 9। फिर हमको कहाँ जाना है, इसके राइट में जाना है, राइट में अगेन ये सब ट्री बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम वापस इस फॉर्मेशन को करेंगे, क्या आएगा 9 के बाद आएगा 15। ठीक है, ये 15 आया। 15 के बाद इसका जो राइट क्या है 20। ठीक है, 20 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, सॉरी 20 नहीं आएगा, 20 तो इसकी रूट हो जाएगी, मतलब हमारे पास आएगा 7, 7 क्योंकि इसके उसमें राइट में, तो यहाँ पे आएगा 7 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 20, फिर आएगा हमारे पास 3। 3 इस पूरे इसका ट्री था। लाइक अपन देखो तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, और ये इसकी रूट हो गई। ठीक है, तो लाइक मैच करो 9, 15, 7, 20 एंड 3। ठीक है, तो ऐसे करके हम पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर निकालते किसी भी ट्री का। बट यहाँ पे हमको करना क्या है, हमारे पास पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर गिवन है, उससे अपने को ट्री बनाना है। तो लाइक अगर अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की अब बात करते हैं, सॉल्यूशन अप्रोच क्या होगी, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास गिवन होगा 9, 3, 15, 20 एंड 7। ठीक है, और इधर बात करते हैं तो इधर है हमारे पास 9, 15, 7, 20 एंड 3। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट चीज़ हमको क्या करनी है, हमको फाइंड करना पड़ेगा जो कि हमारा बाइनरी ट्री, अगर उसके अंदर रूट नहीं होगी तो हम उसके कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, हमको फाइंड करनी है रूट को। ठीक है, तो रूट को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लाइक अगर अपन इन ऑर्डर के अंदर देखते हैं, इन ऑर्डर का स्ट्रक्चर हमारा होता है लेफ्ट आता है, फिर रूट आती है और फिर राइट आता है। ठीक है, और अगर अपन पोस्ट ऑर्डर का देखते हैं तो हमारे पास लेफ्ट आता है, राइट आता है, फिर रूट आती है। ठीक है, तो इट मीन्स हम इन दोनों को एग्जाम्पल को देखें, इन दोनों के उसको देखें तो हमको सबसे ईजिली कहाँ पे मिल रहा है रूट, हमको सबसे ईजिली मिलता है रूट इसके अंदर। मीन्स जो हमारी सबसे आखिरी नोट, सबसे आखिरी पोजीशन होगी एरे की, वो होगी हमारे लिए रूट। ठीक है, तो मीन्स क्या पोजीशन है वो 3, तो 3 क्या हो जाएगी हमारे इस एग्जाम्पल के लिए हो जाएगी 3 हो गई हमारी रूट। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि लेफ्ट में कौन से चाइल्ड आएंगे, राइट में कौन से चाइल्ड आएंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
आइडेंटिफाई करेंगे अपन, उसके लिए अपन जाएंगे हमारे इन ऑर्डर के पास, ठीक है। तो इस इन ऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं, इस इन ऑर्डर में हमको पता है कि जहाँ पे हमारी रूट आती है, रूट हमारी बीच सेंटर में आएगी, उसके लेफ्ट में जो होगा वो उसके लेफ्ट का होगा, जो राइट में होगा वो उसके राइट का होगा। तो लाइक अगर देखो यहाँ पे 3 हमको रूट मिला था पोस्ट ऑर्डर से, तो हम उसको चेक करते हैं कहाँ पे, इसके अंदर चेक किया क्या 3, तो इस 3 के जो लेफ्ट में वो क्या है 9, तो 9 किधर जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, चला गया। और इसके राइट में देखो क्या है, हमारे पास एक और एरे है इधर, ठीक है, 15 20 एंड 7 का कुछ एरे, तो ये इतना पार्ट इसके राइट में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमको क्लियर आउट हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमको क्या करना है, अब हमारे पास जो ये नोट्स आई है, ठीक है, इनसे अपने को चाइल्ड बनाना है, ठीक है। तो लाइक अगर हमारे पास यही एरे था जिससे अपन ने ये तो कर लिया, अब इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, मतलब ये है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ये कहाँ पे हमारे पास कुछ इस जगह पे पड़ा है, ठीक है, ये हो गया और ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब इससे अपने को क्या करना है, इससे अपने को इसका एक और ट्री बनाना है। तो लाइक अगर अपन 15 एंड 20 एंड 7 की बात करते हैं, तो इसका जो पोस्ट ऑर्डर होगा, इसका जो लास्ट में आएगा वो कितना होगा हमारे पास 20, ठीक है। 20 हो जाएगी हमारी रूट, ठीक है, 20 हो गई हमारी रूट। और 20 को अपन इन ऑर्डर में चेक किया, 20 ये आया, ठीक है। इसके लेफ्ट में जो होगा इसके लेफ्ट में आएगा, ठीक है, 15 इधर आएगा, ठीक है, और 7 हमारा किधर आएगा, इसके राइट में आएगा, ठीक है, आ गया। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ड्रो, लाइक अगर मैच करते हो तो ऐसा का ऐसा बन रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन करेंगे कोड में। अगर अपन बात करते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे कोड में, उसके बारे में तो बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो सॉल्यूशन अप्रोच के लिए अपने को करना क्या होगा, तो फर्स्ट अपन यहाँ पे अपना इन ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है, 9 3 15, फिर आ रहा था हमारे पास 20, फिर आता था 7, तो ये तो हमारा एक इन ऑर्डर हुआ, ठीक है। फिर आता था हमारे पास 9 15 7 20 एंड 3 करके, ठीक है। तो ये हुआ। हम फर्स्ट में करना क्या है, हमको फर्स्ट में हमको फाइंड करनी है हमारी जो रूट होगी उसको, ठीक है। तो उस रूट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसके लिए हम जाएंगे हमारा जो पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है, उसकी जो लास्ट इंडेक्स होगा वो हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा रूट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हमने क्लियरिफाई कर ली कि हमको रूट मिल गया है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको जो रूट है उसके लेफ्ट में कौन आएगा, राइट में कौन आएगा, उसको डिसाइड करना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में होगा हमारा क्या, कि फाइंड करना है हमको लेफ्ट को और राइट को, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट को। वो कैसे करेंगे, मीन्स जो हमको यहाँ पे रूट मिली है, इस रूट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे, कि ये हमारे इन ऑर्डर में कहाँ है, ठीक है। इन ऑर्डर में यहाँ मिलती है, तो इसके जितना इधर की तरफ, लाइक अगर अपन बात करते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो स्टार्ट हुआ है 0 से, 0 पोजीशन से चालू हुआ है, ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे रूट हमको मिलती है कौन सी, आई इंडेक्स पे मिला है, तो ये I-1 वाली पोजीशन इसकी आएगी लेफ्ट में, ठीक है। अगर राइट की बात करते हैं वो कहाँ पे आएगा, लाइक जो I+1 से लेके जो इसकी लेंथ है n तक, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, हमको इन ऑर्डर का लेफ्ट पता चल गया, इन ऑर्डर से हमको राइट पता चल गया, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने फर्स्ट में तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, बट हमारा जो रिकर्सिवली कॉल करके हमको इसको करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में भी तो हमको लाइक हमारे पास ये कुछ पार्ट बच जाएगा। अगर सब ट्री है तो इससे भी हमको ट्री ड्रॉ करना है, इससे है तो इससे भी ट्री ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी अपन सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इट मीन्स हमको इतना ही जो पार्ट है इसके लिए भी हमको पोस्ट ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब इतने पार्ट का पोस्ट ऑर्डर क्या बन रहा है, ठीक है। मतलब हमको पोस्ट ऑर्डर वाला जो ट्री है उसको भी हमको 2 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट कैसे तोड़ेंगे, तो लाइक अगर अब इस एग्जाम्पल में देखो हमारे पास लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स आए, 1 एलिमेंट्स आया, ठीक है। तो जो इसका पोस्ट ऑर्डर होगा, तो हमको ये पता है कि इसका लेफ्ट स्टार्टिंग से होता है, मीन्स जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ही हमारे लेफ्ट में जाएगा। मीन्स जैसे हमारा यहाँ पे 3 को हमने ट्री बनाते हैं, तो ट्री के इधर की तरफ 9 आएगा, तो इधर भी 9 आएगा। ये हमारे पास पोस्ट ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं इस तरफ, जो इन ऑर्डर के अंदर एलिमेंट आ रहे थे वो थे 15 20 एंड 7 करके, ठीक है, ये 3 एलिमेंट थे। अब हमको पोस्ट ऑर्डर को भी लेके आना है, तो हमको पोस्ट ऑर्डर का तो पता चल गया कि लाइक अगर हमारे पास PS जो इसका पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर अपन प्लस कर देंगे किसको, लाइक हमारे पास जितने एलिमेंट्स, वो एलिमेंट कैसे पता करेंगे हम, लाइक हमारे पास रूट की पोजीशन हमको पता है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर रूट की पोजीशन को ऐड कर दें और इसमें से अपन स्टार्टिंग जो एलिमेंट्स है उनको माइनस कर दें। मतलब ये कहाँ से चालू हो रहा है, मीन्स ये 0 एंड 1 से चालू हो रहा है, इसमें से अपन 1 में से अगर 0 को माइनस कर दे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 1, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया। और लाइक हमारा इंडेक्सेशन हो रहा है 0 से चालू, तो हमने यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1,
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंड पॉइंट। मीन्स हमने क्या कर दिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा जहाँ से ये चालू हुआ था पी एस, और इसका एंडिंग पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमको लेफ्ट साइड में जाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये एलिमेंट्स है, तो इनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अपन ने इसके अंदर देखो जो इसका एंड पॉइंट था, अगर इसके अंदर अपन -1 किया था, अगर 0 करेंगे तो वो एक स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, इस -1 को अपन यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया। अब इसके एंडिंग पॉइंट क्या होगा, हमको सिर्फ इसके अंदर एक रूट एलिमेंट को हटाना है। मीन्स अगर अपन यहाँ पे पी ई जो इसका एंड पॉइंट था इसमें से -1 कर देंगे तो हमारे लिए जो सब ट्री है वो आ जाएगा, मतलब 15 20 7 आएगा एंड 20 आएगा, तो ये इसका सब ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर अपन इसको और इजीली वे में समझें, ठीक है, तो लाइक हमारे पास एक फंक्शन होगा इसके अंदर। ठीक है, वो फंक्शन हमारे लिए रिकर्सिवली वर्क करेगा। ठीक है, तो मीन्स उसके अंदर हमारा जो इन ऑर्डर होगा वो होगा, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर होगा वो होगा, और इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब अपन बोल देते हैं आई का स्टार्ट पॉइंट, आई का एंड पॉइंट, पी का स्टार्ट पॉइंट और पी का एंड पॉइंट। ठीक है, ये होगा। अब इसके अंदर हमको करना क्या है, अगर हमको जो रूट है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो रूट हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। रूट हमारे लिए क्या होगी, जो ये पी ई वाला इंडेक्स है, मीन्स जो हमारा पी एस है। ठीक है, पी एस के अंदर अपन पी ई को डाल देंगे, ये हमारी क्या हो गई, रूट हो गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस रूट के लेफ्ट को ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे, रूट का जो लेफ्ट होगा उसको और जो राइट होगा उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि सब ट्री बन सकता है। पी एस पी तो हमारा एग्जैक्टली सेम जाएगा। ठीक है, चला गया सेम। अगर लेफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट भेजना है तो मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा लेफ्ट तो यहाँ से ही चालू हुआ था, मीन्स हम किसको भेज देंगे, लाइक आई एन, और जो हमारा पी एस है वो तो कॉमन गया, और जो हमारा आई एस है वो जो इनिशियली आया था हमारे पास वो ही हमारा आई एस होगा। ठीक है, और जो इसका एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमको रूट कहाँ मिलती थी, यहाँ 3 पे मिली थी। ठीक है, इसको हमने कुछ इंडेक्स बोला था रूट का, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा नेक्स्ट एरे बनेगा उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे जो पे हमको रूट मिलती है। ठीक है, रूट जहाँ पे मिली उस पर से माइनस कर दिया हमने 1 को। ठीक है, तो इतना पार्ट मीन्स कि 9 वाला जो एलिमेंट है वो हमारा जाता है नेक्स्ट स्टेप में, इसके लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राइट में, जो लेफ्ट है हमारा उसका पोस्ट ऑर्डर की बात करनी है। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर तो चला गया, ये इसका इंडेक्स का हो गया। अब हमको स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, तो लाइक अगर आप यहाँ पे देखो हमारा लेफ्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 9 यही आएगा ना लेफ्ट में, तो ठीक है। तो इसका जो पोस्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमारे पास गिवन है, पोस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट का जो पी एस है हमारे पास पोस्ट के स्टार्ट पॉइंट, वो एज इट इज़ जाएगा। जो इसका एंड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइक जो हमारे पी एस है। ठीक है, अगर हमको कितने एलिमेंट चाहिए, लाइक जो हमारे पास हमने निकाले थे, लाइक जो हमारे पास ये जो आई एस था, मतलब इन ऑर्डर का जो स्टार्ट पॉइंट और जो रूट पॉइंट आया, अगर हम इनका सेपरेशन करवा देंगे, मतलब रूट में से पी एस को माइनस कर देंगे, जो पी एस जहाँ से स्टार्ट हो रहा था उतने एलिमेंट्स उसके नेक्स्ट स्टेप में उसमें पोस्ट ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे प्लस करवा देते कि इसको आर आई को, जो रूट का इंडेक्स निकला था कहाँ पे था, उसमें से माइनस करवाते एस आई को और माइनस कर देते 1 को, क्योंकि वो हमारा इंडेक्स था। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी लेफ्ट साइड में। और अगर अपोजिट साइड की अपन इसके राइट साइड की बात करते हैं, तो हमारा जो ये था आई एस था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इस केस में, हो जाएगा हमारा रूट प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, इन ऑर्डर के स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर इन ऑर्डर का जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे लिए, वो हमारे लिए होगा जो कि हमारे इन ऑर्डर का एंड पॉइंट था जो हमको इनिशियली आया था। ठीक है, तो आई ई हम इस यहाँ पे लिख देंगे, आई आया था, ये इन ऑर्डर का हुआ। अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की, तो पोस्ट ऑर्डर के लिए जो हमने यहाँ पे लिखा था इस चीज़ को, तो ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, इसमें से -1 कर दो, मीन्स एक स्टेप आगे से स्टार्ट हो जाएगा ये। और एंड कहाँ पे होगा, एंड के लिए हमको ये पता है कि ये वाली तो हमारी रूट नोट हो गई। ठीक है, इसके बाद का जो इतना पार्ट है ये हमारे उसके अंदर जाएगा, तो मीन्स हमारा जो पोस्ट ऑर्डर होगा उसमें ये वाली जहाँ ये वाला आएगा, यही आएगा, इसमें से -1 कर देंगे हम, -1 को हटा देंगे, और जो लास्ट पॉइंट होगा लाइक पी ई था, इसमें से अपन कर देंगे -1। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन करेंगे कोड में। आई थिंक ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, बट हम इसको जब कोड में करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन इसको करते हैं थोड़ा कोड में। तो यहाँ पे अपन पहले एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, वो फंक्शन होगा हमारा प्राइवेट, अपन उसको बोल देते हैं बिल्ड ट्री, जो कि हमारा सेम नेम से लेते हैं। तो हम पास करते क्या है, INT इसके अंदर इन ऑर्डर को। ठीक है, और इन ऑर्डर पास कर दिया।
अब इन ऑर्डर का स्टार्टिंग पॉइंट आई एस बोल देते हैं अपन इसको, ठीक है, और आई एन टी आई ई, ये इन ऑर्डर का एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर ले आते हैं, आई एन टी जो हमारा पोस्ट ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आई एन टी इसका पी एस हो जाएगा और आई एन टी पी ई हो जाएगा। तो ये तो हमारे पैरामीटर्स बन गए जिनका अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लाइक अगर अपन इसमें बेस कंडीशन की बात करते तो हम कहाँ तक चेक करेंगे, लाइक जब तक हमारा आई एस छोटा हो आई ई से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जब तक छोटा है तब तक वो चले और एंड पॉइंट जब तक छोटा हो तब तक वो, ठीक है। तो हमारा इफ़, ठीक है, जो हमारा पी एस है ये हमेशा लेस देन होना चाहिए, मीन्स अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है हमारा किससे, पी ई से, तो उस केस में इसको नल भेजना है, ठीक है। अगर आई एस की बात करते हैं, ठीक है, अगर आई एस हमारा ग्रेटर देन हो जाता है किससे, आई ई से, तो उस केस में इसको यहाँ से क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है नल को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप तो बताया नहीं है इसको, तो वो भी बताते हैं। तो प्राइवेट ट्री नोट इसका रिटर्न टाइप होगा, नोट की स्पेलिंग, ठीक है, ये इसका रिटर्न टाइप। अब हमको क्या करना है, हमने बेस केस कर दिया आइडेंटिफाई। अब हमको फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, हमको आइडेंटिफाई करनी है रूट, ठीक है। तो हमारी जो ट्री नोट है, ठीक है, ट्री नोट इसमें अपन रूट लिखते हैं, ठीक है, न्यू ट्री नोट बन गया, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू कहाँ से लाएंगे, जो हमारे पास पोस्ट ऑर्डर है उसके अंदर जो लास्ट पोजीशन होगी वो क्या होगी, लास्ट पोजीशन वो है हमारे पास पी, वो हमारी रूट होगी। तो लाइक पोस्ट ऑर्डर और इसके अंदर पास कर देते हैं अपन पी को, ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, रूट बन गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, रूट पोजीशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं आई एन टी रूट इंडेक्स करके, इनिशियली अपन इसको रख देते हैं ज़ीरो, ठीक है, सॉरी ज़ीरो नहीं रखते, इसको अपन कर देते हैं आई एस जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसका वहाँ से। अब यहाँ पे अपन एक वाइल लूप लगाते हैं जब तक हमारी रूट की वैल्यू किसके डज नॉट इक्वल टू जो है हमारे पास रूट की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो जाती है, वो लाइक जो हमारे पास इन ऑर्डर के अंदर चल रहा है, ठीक है, इन ऑर्डर के अंदर रूट इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है उसके बराबर नहीं हो जाती, तब तक अपन क्या कर देंगे, रूट आई को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अब फाइनली क्या हो गया, हमको रूट इंडेक्स तो मिल गया है। अब हमको क्या करना है, वापस इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो चलिए कॉल कर देते हैं इसको। तो लाइक हमारे पास जो रूट का लेफ़्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको यहाँ पे बिल्ड ट्री करके जो फंक्शन हमारे पास है उसको कॉल करना है। इसमें फर्स्ट में हमारा जाएगा इन ऑर्डर जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट जो पहले था वही इसका इन ऑर्डर का स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो आई एस स्टार्ट पॉइंट, और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, जहाँ पे हमको रूट इंडेक्स मिला है उसमें से माइनस कर देंगे हम 1 को। तो रूट आई माइनस कर दिया यहाँ पे हमने 1 को, ठीक है, कर दिया। अब पोस्ट ऑर्डर को भेजना है, तो पोस्ट ऑर्डर तो एज इट इज़ गया एरे, हमको इसकी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट भेजनी है। तो पोस्ट ऑर्डर जहाँ से चालू हुआ था वो, इसके जो एंडिंग होगी वो क्या होगी कि जो हमारे पास लेफ्ट में जितने हमने इन ऑर्डर के अंदर एलिमेंट फाइंड आउट किया उसको अपन ऐड कर देंगे, मतलब पी एस प्लस रूट आई, ठीक है, और माइनस कर देंगे अपन आई एस को और माइनस कर देंगे 1 इसलिए इंडेक्सेशन का 1, ठीक है। अब चलते अपन रूट के लेफ्ट पे, सॉरी राइट पे। तो रूट का राइट यहाँ से होगा वापस बिल्ड ट्री को अपन ने यहाँ पे कॉल किया, इसके अंदर अगेन अपने को इन ऑर्डर भेजा है, ठीक है। इन ऑर्डर के साथ अब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी हमारे पास, जो रूट में अपन कर देंगे रूट आई के अंदर अपने को करना पड़ेगा यहाँ पे +1 कर दिया। एंड पॉइंट क्या होगी, जो एंड पॉइंट हमारे पास इनिशियली आ रहा है वही हमारा इसका एंड पॉइंट होगा, मीन्स आई इसका एंड पॉइंट, ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा राइट वाले का जितने अपने एलिमेंट्स उधर यूज़ कर लिए उसके बाद वाला, मीन्स कि मतलब जो मेरा पोस्ट ऑर्डर प्लस रूट आई था उसमें से माइनस कर देना भाई तू आई एस को, ठीक है, कर दिया इसने माइनस, मीन्स ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। एंड पॉइंट क्या होगा, पी ई इसका पहले इनिशियल एंड पॉइंट था, तो इस केस में अपन -1 कर देंगे, मीन्स लास्ट एलिमेंट हमारे लिए इस केस में रूट हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोड, यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे हमारी रूट को, ठीक है। तो ये हमारे लिए अरेंज करके ला देगा एक बाइनरी ट्री, जिसको अपन अपने जो मेन फंक्शन है जिसको वहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, रिटर्न। तो यहाँ पे जाओ रिटर्न कर दो किसको, बिल्ड ट्री को, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को भेजो, इन ऑर्डर जाएगा हमारा पहले, ठीक है, चला गया।
स्टार्टिंग पॉइंट 0, इन ऑर्डर की लास्ट पॉइंट होगा, इन ऑर्डर की जो लेंथ होगी, इन ऑर्डर डॉट लेंथ, इसमें से माइनस कर दो 1 को, ठीक है। ये इसकी एंड हो गया, इन ऑर्डर का काम हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की। तो पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, 0 रहेगा। एंडिंग पॉइंट क्या होगा, जो हमारे पोस्ट ऑर्डर की जो लेंथ आई है उसमें से माइनस कर देना 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। चलो अपन इसको कर लेते हैं रन करके देख लेते हैं कहीं सिंटेक्स एरर तो नहीं की अपन ने कहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी सिंटेक्स एरर्स इन्होंने बताई है हमको। PS अपन ने स्मॉल लिख दिया है, तो लाइक अगर अपन ने हर जगह स्मॉल लिखा है तो अपन इसको यहाँ पे स्मॉल ही कर देते हैं। तो मतलब ये PS, ठीक है, रन। यहाँ पे अपन इसको कैपिटल कर दिया था। इस चीज़ का अभी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, वेरिएबल का, ठीक है। हमारे दोनों के सक्सेसफुल रन हो गए। अब करते हैं इसको सबमिट। तो कोड भी हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है Day 75 का, ठीक है। तो चलिए अब अपन इसकी बात कर लेते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया है, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन हमारा कब तक चलेगा, जितनी उसकी लेवल्स होगी उतनी बार इसको कॉल करेगा ये, ठीक है। तो इट मीन्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे इसके क्वेश्चन में, तो वो होगी इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON, ठीक है। ON इसलिए होगी क्योंकि हम हर एलिमेंट्स को चेक करेंगे ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पेस भी हमारा इसका होना चाहिए ON, और टाइम भी हमारा इसका होना चाहिए ON करके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।